हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रतीक अत्री। एक ऐसी कंफ्यूजन है जो आदमी को होने ही होने वाली है जब वो अगर 9 लाख के अंदर गाड़ी लेने जा रहा है। 9 भी नहीं, चलो अगर आप सीएनजी के अंदर गाड़ी नहीं ले रहे हो तो अगर आप 8 लाख के अंदर अंदर गाड़ी लेना चाहते हो तो आपके आगे दो गाड़ियां जरूर आएंगी जो बहुत लोग कहते हैं बिल्कुल सेम है, बस लुक्स का फ़र्क है। और आप समझ भी गए होगे कि कौन सी गाड़ियों की मैं बात फ़िलहाल कर रहा हूँ। वो है आपकी, एक तो ये फ्रोंक्स हो गई और एक जो मतलब जिसके प्लेटफॉर्म पे मतलब जो प्लेटफॉर्म दोनों का सेम कहा जाता है, जो बलिनो वाला प्लेटफॉर्म है। तो बलिनो और फ्रोंक्स मतलब दो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोगों को कि कौन सी लेनी चाहिए। और लोग सिर्फ लुक्स के सुख को समझते हैं कि सिर्फ लुक्स का फ़र्क है गाड़ी के अंदर, और कोई भी फ़र्क नहीं है कि ये थोड़ी सी बस इसका आगे से मतलब थोड़ा सा एक तरीके से एसयूवी थोड़ा सा क्रॉस ओवर वाला लुक है और उसका हैचबैक है, बस इतना ही फ़र्क है। बट इतना फ़र्क नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है असलियत में, और मतलब मुझे किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। क्योंकि भाई देखो, मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा, बलिनो बहुत अच्छी गाड़ी है और उसको ना लेने के बस एक दो रीज़न ही था, वरना दैट इज़ अ परफेक्ट कार। तो बलिनो इज़ ऑल्सो अ वेरी परफेक्ट कार फॉर यू। ये मैं फ्रोंक्स का ओनर होने के बाद कह रहा हूँ, जैसे क्योंकि इंजन सेम है, सस्पेंशन आपको लगभग सेम देखने को मिलता है। सो दैट इज़ अ थिंग। वो एक चीज़ है कि आपको दोनों गाड़ियाँ लगभग काफ़ी चीज़ों में सेम देखने को मिलती हैं, बट फ़र्क फिर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। आज उनके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ऐसा लगता होगा कि दोनों एक प्लेटफॉर्म है तो मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस हो गई और वो सारी चीज़ें होगी, मतलब जो नीचे से अगर आपकी गाड़ी है वो लगभग सेम होगी। मतलब हाइट तो इसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको लगता होगा कि बस हाँ थोड़ा सा एसयूवी स्टांस है इसलिए इसकी हाइट है। बट इसके अंदर आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है और इतनी ही आपको क्रेटा के अंदर देखने को मिलती है। अब और चीज़ बताता हूँ आपको। एक तो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस हो गई। मैं देखो लुक्स तो सबको पता होते हैं, क्योंकि देखो भाई अब मैं लुक्स की बात नहीं करूँगा। लुक्स तो देखो आपने भी देख रखे हैं, गाड़ी आप भी अगर शोरूम के अंदर जाके देख कर आए होगे दोनों गाड़ियों को। और मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ भाई, इससे कहीं भी मुझे बलिनो जो मतलब एक तरीके से जो प्रीमियम हैचबैक भाई इतनी सुंदर गाड़ी लगती है ना, वो उसके जब मतलब इंस्टाग्राम पे एडिट्स आते हैं और वो सारी चीज़ आती है, बहुत प्यारी गाड़ी है यार वो भी, मतलब दिखने वाइज कह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिखने वाइज, अगर बस दिखने के चक्कर में ही इस गाड़ी को लोगे। अब और चीज़ की बात करें तो आपको इस गाड़ी के अंदर एक थोड़ा सा, जब आप अंदर से बैठते हो ना तो, और आप अगर अपनी सीट पे थोड़ी सी एक तरीके से उसे अच्छे से एडजस्ट करके बैठते हो तो आपको इसका बोनेट का भी व्यू मिलता है। तो एक तरीके से और ज़्यादा कमांडिंग आपको थोड़ी सी पोजीशन देखने को मिलती है। जैसे आपको हैचबैक के अंदर ऐसा हो जाता है कि मुझे नहीं यार, मुझे बोनेट नहीं दिख रहा, तो मुझे इसका आइडिया नहीं रहता है कि कैसे कुछ क्या है, मतलब क्यों, मतलब एक तरीके से मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है। बट इसके अंदर आप थोड़ा सा आगे होगे आपको पूरा बोनेट का व्यू मिलेगा। तो मतलब अगर आपको टाइट स्पेसिस के अंदर से निकालना है गाड़ी को, आप और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज़्यादा आप जो है श्योरिटी के साथ वो चीज़ कर पाओगे। वो एक चीज़ है। सो इसीलिए थोड़ा सा मतलब एक ये इसकी कमांडिंग पोजीशन हो जाती है थोड़ी सी और ज़्यादा। बाकी और चीज़ों की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर हैंडलिंग में और थोड़ा सा आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो आता है उसके अंदर भी थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है। मोटे मोटे से यही आपको ज़्यादातर फ़र्क देखने को मिलेगा दोनों गाड़ियों के अंदर, कि आपको अगर एक तरीके से लुक्स के अलावा कुछ चीज़ें देखनी है तो उस टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए कि इन चीज़ों से जो है फ़र्क पड़ने वाला है। लुक्स तो देखो मैंने आपको पहले ही कह दिया, लुक्स तो आपके ऊपर आपने देख लिए होंगे, बट इस वीडियो में मुझे आपको जर्नली ये बताना था जो चीज़ें आपको लोग मतलब एक तरीके से आप लुक्स के हिसाब से या उसको बाहर से देखकर या फिर लोग नहीं बताते हैं। ये देखो इसका जो आपको पूरा ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm की जो देखने को मिलती है, और बड़ा ही हेल्प करती है चीज़। बलिनो की आपको लगभग मेरे ख्याल से 165 mm के आसपास है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस। और वो जैसे मतलब आप दोनों गाड़ियों का कंपेयर करोगे कि जहाँ से वो एक तरीके से उसको मोड़ के निकालना पड़े सकता है, इसको आपको नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ अ हैचबैक। वो उस तरीके से बनाई गई है और इसको थोड़ा सा एलिवेटेड करके बनाया गया है। सो वो एक चीज़ है। बाकी देखो अगर मैं ऐसे कहूँ कि नहीं इसके अंदर तो कंफर्ट अलग ही लेवल का है, ये तो चलाने के मामले में उससे पता नहीं बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज भाई दोनों गाड़ियों के अंदर लगभग सेम सस्पेंशन का यूज़ है, लगभग आपको सेम इसके अंदर सीट्स देखने को मिलती है, सेम उनके अंदर कंफर्ट देखने को मिलता है। आपको लगभग डायमेंशंस भी गाड़ी की बस ये थोड़ी सी चौड़ी और लंबी है, उससे थोड़ा बहुत आपका मतलब लेग रूम के अंदर थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ सकता होगा। और वरना मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसके बोनेट की लेंथ उससे थोड़ी सी लंबी हो सकती है। 5 mm तो बहुत थोड़ा होता है, मिनिमल सा होता है वो। एक तरीके से आप ना भी कंसीडर करो तो इतनी बड़ी बात नहीं। तो दोनों लगभग सेम तरीके की ही उतनी ही लंबी गाड़ी है, बस थोड़ी सी चौड़ी है ये उससे, क्योंकि इसका डिज़ाइन उस तरीके का है थोड़ा सा, मतलब साइड से जैसे इसके अंदर आपको क्लाइडिंग भी देखने को मिल जाती है, तो उन्हीं चीज़ों से वो थोड़ी बहुत जो आपकी लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। सो ये चीज़ है।
अब मैं देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास फ्रोंक्स है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा यही गाड़ी लो। अगर आपका ऐसे है कि आपको सिटी के अंदर ज़्यादातर रहना होता है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है वो कमांडिंग होनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा मतलब जो रोड का व्यू है थोड़ा सा और एक तरीके से ऊंचा होकर थोड़ा सा दिखे, तो आप उस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। बाकी सब चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपको जो है चलाने के अंदर डिफरेंस फील होगा। डेली लाइफ में अगर आप नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन की तरह गाड़ी को चलाते हो तो वो भी आपको फ़र्क नहीं फील होगा। अगर आप 80-100 पर आप अपनी नॉर्मली आराम से गाड़ी को चलाते हो, और इसीलिए ये गाड़ी बनी भी है, स्मूथ होती हैं आराम से चलाने के लिए, माइलेज निकालने के लिए, कंफर्ट के लिए, फैमिली एक तरीके से प्रीमियम फील थोड़ी सी आपको दे, जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो आराम से आपका आना जाना हो जाए, उसी लिए ये गाड़ियाँ होती हैं। जो इस सेगमेंट की ये गाड़ियाँ हैं, जो मारुति सुजुकी की आपकी ये दोनों गाड़ियाँ हैं, सो ये चीज़ें इनके अंदर होती है, बस यही एक डिफरेंस। और बाकी आपका लुक्स हो गया, अगर आपको इसके लुक्स अच्छे लगते हैं तो आप इसकी तरफ जाइए, उसके लगते हैं तो आप उसकी तरफ जाइए। ये मत सोचिए कि भाई वो तो, अब देखो मैं आपको अपना माइंडसेट बता देता हूँ, मैंने क्या सोचा था, मैं क्यों इसको लेकर आया हूँ। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा ना, वरना आप कमेंट में पूछोगे, मैं यहीं पर आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या, जब मुझे ये हुआ कि मुझे इस बजट के अंदर गाड़ी लेनी है, तो मैंने और कोई गाड़ी का नाम मेरे दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि जब ये दिखती थी ना भाई, इसका मतलब, क्योंकि एक तो ये चीज़ हो गई कि नई गाड़ी है, नए लुक्स हैं, फ्रेश गाड़ी थी, 2000 मेरे ख्याल से 23 के मिड के आसपास ही ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, और थोड़े से 1-2 महीने बाद इसकी जो है एक तरीके से डिलीवरी शुरू हुई थी। तो ये था कि यार ये एक तरीके से नया प्रोडक्ट है, भले ही ये लोग कह रहे हैं कि बलिनो का ही एक तरीके से वही है, ऐसा है वैसा है, बट फिर भी मतलब लुक्स तो टोटली चेंज है गाड़ी की। आपका अंदर से इतना कुछ डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत कलर स्कीम का और थोड़ा बहुत डैशबोर्ड के ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा इसका जो है बड़ी बड़ी ये लगती है। आप पुरानी वाली आप या नए वाली भी i20 से इसका भाई उसको साइड में खड़ी करते हो ना, मेरे पास शायद एक वीडियो भी हो या फिर ना हो, भाई साइड में खड़ी होती है ना i20, बहुत छोटी लगती है इसके आगे। लेंथ दोनों गाड़ियों की सेम है, बट ये थोड़ा सा इसका जो ये क्रॉस ओवर सा लुक दे रखा है, उसकी वजह से वो लगती हैचबैक ही है। तो एक तरीके से बलिनो को भी आप इसके साइड में खड़े करोगे तो ये बड़ी तो लगेगी, ये बात तो है। देखो मतलब एक तरीके से थोड़ी सी चौड़ी भी है और थोड़ी सी ऊंची भी है, तो उस वजह से देखो बड़ी तो लगेगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क नहीं देखने को मिलता। मैं बलिनो के अंदर बैठता हूँ या इसके अंदर बैठता हूँ तो मुझे सेम फीलिंग आती है, वो जो मैंने आपको कमांडिंग पोजीशन कही उसके अलावा, ठीक है ना, और कोई मुझे ऐसा सच फ़र्क गाड़ी के अंदर फील नहीं होता है। तो हुआ क्या, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि नई गाड़ी आई है, तो इसलिए भाई चलो इस गाड़ी के को मतलब थोड़ा सा चांस देते हैं, इसकी तरफ इसलिए चलते। और एक जब बलिनो का भी मेरे पास आया कि भाई मुझे वो 1 लाख सस्ती मिल सकती है, मुझे सीएनजी के अंदर गाड़ी लेनी है, तो मैं उसका डेल्टा मतलब डेल्टा वेरिएंट मिल जाएगा मुझे, जिसमें इसमें मैं इसका सिग्मा लेके आया, उसमें मुझे सब कुछ कंपनी फिटेड मिलेगा। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहर से भाई मेरी गाड़ी का जब काम हो तो उसके अंदर स्क्रैचेस लगे, वो चीज़ें हों। बट फिर एक चीज़ रह गई मन के अंदर, बस वो देखो भाई मन का बहम ही मान लो आप एक तरीके से, कि बलिनो जो है वो आपकी बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बिल्कुल एक तरीके से पॉइंट आउट करके रखा, क्योंकि एक तो वो 10-11 साल से अब आ रही है इंडियन मार्केट के अंदर, और उसका नाम इसी चीज़ के ऊपर बाकी 1% कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, बस इस चीज़ के ऊपर उसका नाम कि बिल्कुल टीन की जो मतलब मारुति सुजुकी में भी सबसे ख़राब क्वालिटी है उस गाड़ी की, ये उस गाड़ी को मतलब आज भी उसके साथ यही चीज़ें हैं। मतलब 2022 में आ गई थी, उसके बाद उसको 4 स्टार रेटिंग भारत एनकैप नहीं दी थी, तो उसके बाद तो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ गाड़ी के ऊपर, बट फिर भी थोड़ा सा ये था कि बलिनो है तो मतलब बिल्कुल अनसेफ कार है, और ये है कि मतलब यार बलिनो तो इस चीज़ के लिए, बस भाई ये बहम मेरे अंदर रह गया था, वरना कोई। लेकिन देखो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये बहम है ना तो भाई ये बहम छोड़ दो, आप अगर इसको भी लेकर आओगे तो मतलब इतना कुछ इनमें फ़र्क नहीं है बिल्ड क्वालिटी के अंदर। अगर मैं आपको कहूँ 19-20 का ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही मजबूत हो गई है। ये थोड़ी सी, हाँ ऐसा लगता ज़रूर है कि इसका मतलब ये थोड़ी सी स्टैंड आउट थोड़ा सा मतलब बड़ी सी लगती है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही उससे अलग क्वालिटी है। दोनों गाड़ियों की लगभग सेम ही आपको बिल्ड क्वालिटी मतलब लगभग सेम ही देखने को मिलती है, प्लेटफॉर्म ही सेम है, मतलब जो इसका पूरा स्ट्रक्चर ओवरव्यू है वो लगभग सेम ही है। तो इसकी चेसिस हो गई और वो लगभग थोड़ा बहुत ही मतलब उस तरीके उसको मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है। तो भाई आप ये सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर मत रह जाना, इस चीज़ की वजह से ही पीछे मत रह जाना कि मुझे तो फ्रोंग से लेनी है, उसकी तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसका तो ऐसे है। भाई देखो अपनी गाड़ी को आराम से चलाओ, दूसरी गाड़ियों से डिस्टेंस बना के चलाओ। बाकी देखो भाई हो तो कुछ भी सकता है, बट गाड़ी की आप सिर्फ इस वजह से कभी भी मत छोड़ना कि ये तो वो है, वो तो वो है। वो भी अच्छी गाड़ी है, हाँ भाई थोड़ी सी मतलब क्वालिटी आपको मतलब बाहर की सीट की लगती है ऐसी। मेरे पास और भी वजहें थी और वो मैंने आपको बता भी दी, इसीलिए मैं इस गाड़ी के ऊपर गया।
सबसे फॉरमोस्ट तो मेरे लिए मतलब वही थोड़ी नई है, लुक्स नए हैं, और थोड़ा सा एक तरीके से इसका क्रॉसओवर जो मतलब इसका मुझे भाई ये पहली नज़र में ही देखते ही पसंद आ गई थी गाड़ी, और यही होता है। और फिर मुझे यही था अगर इस बजट के अंदर ये आ रही है तो फिर मैं और कोई गाड़ी देखूंगा नहीं। कभी कभी ख्याल आता था वही बलिनो वाला, मैंने आपको बताया कि डेल्टा मिल जाएगा, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, बट नहीं, फिर भाई की इसको ही डन कर दें, ये मेरा माइंड सेट था। अब आप लोग अपना देखो भाई, मैंने आपको मतलब जेन्युइनली दिल से सारी चीज़ें बता दी, कोई इसकी मैंने साइड नहीं ली, ना मैंने बलिनो की साइड ली, मैंने दोनों का आपको बताया कि क्या आपको डिफरेंस है। अगर आपको वो चीज़ें मैटर नहीं करती है तो बलिनो की तरफ जाइए, 110% जाइए, बिना बात ऐसे भेड़ चाल में तो बिल्कुल भी मत चलिए कि उसने ले ली तो मैं भी ले लेता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी लिया करो दोस्तों। सो वो एक चीज़ रहती है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स दोस्तों।